हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए हम लोग कहाँ तक पढ़े थे। कोऑर्डिनेट कंपाउंड में हम लोग यहाँ पर ज्यामिति जो समावैता होता है उसका हम लोग टाइप 2 पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप 3, टाइप 4 पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश की समावैता। ठीक है, तो जहाँ पर ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, हमने आपको पहले ही बताया था। तो जिनके लिए पहला लेक्चर होगा वो इससे पहले हमारे प्ले लिस्ट में जाकर चैनल के वहाँ पर ये इसके पहले वाला लेक्चर देख सकते हैं, ताकि वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि इस चैप्टर से कोऑर्डिनेट कंपाउंड से इतना मानिए कि कम से कम 5-6 क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, आईपीएससी लिखने के लिए। चलें हम लोग अब यहाँ पर देखो, ये M है, ये COM हो गया, यहाँ पर A ये वाला हो गया, B वाला ये हो गया। चलें बनाया जाए। क्या करेंगे, एक CO हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, डैश डैश कर देंगे। ठीक है, ये ऐसे। ठीक है, तो कितने लोग हैं देखो, 4 2 6 6 हैं। अभी तक हम लोग 4 लगाते, तब 6 कैसे लगाएंगे, वही पुराना सिस्टम। हो गया यहाँ से। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को पहले बनाना है सिस, बाद में बनाना है ट्रांस। तो सिस बनाएंगे तो कर देते हैं, यहाँ इधर NH3 कर देते हैं, इधर NH3 कर देते हैं, इधर Cl कर देते हैं, इधर Cl कर देते हैं। अब आप कहोगे सर यहाँ पर 4 NH3 है, 2 NH3 लिखा। अब 2 NH3 कहाँ लिखा जाएगा, तो यहाँ पर देखो 4 2 6 6 हैं लिगेंड। एक यहाँ पर ऐसे लगता है, एक ऐसे होता है और एक ऐसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जगह कम, इस तीर का निशान छोटा लगा रहे हैं यहाँ पर। तो एक NH3 यहाँ आ जाता है और एक NH3 यहाँ जाता है। ठीक है, इन 6 के लिए देखो, 6 के लिए कैसे संरचना बनती है, ऐसे बनती है। देखो 6 के लिए ये ऐसे यहाँ डैश डैश कर देते हैं। 1 2 3 4। अभी क्या था, MA2B2 प्रकार था। ये क्या था, MA2B2 प्रकार था, तो 4 आते थे। अब क्या आ गया, MA4B2, यानी क्या, 4 2 6 6 हैं। तो कैसे करोगे, एक ऐसे हो जाता है, ठीक, 5 हो गया, और एक ऐसे हो जाता है, 6 हो गया। ठीक, तो एक यहाँ पर रख देते हैं, एक एलिमेंट यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। देखो कितना हो गया, 6 हो गया। समझ में आया 6 वाला कैसे बनता है। चलो, यहाँ तक बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो देखो ये समान समान, ये भी इधर उधर समान है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे सिस। ट्रांस बना लेते हैं इसका, क्या करते हैं, ट्रांस कर लेते हैं। चलो ट्रांस देख लेते हैं। देखो ये प्लस है, तो ऐसे लगा के क्या लगा देंगे, ऊपर प्लस लगा देंगे। ट्रांस कैसे होगा, वही हाल इसमें भी CO करेंगे, यहाँ पर डैश कर देंगे, और चलो C को बीच में लिखते हैं, CO। एक यहाँ हो गया, एक ये हुआ, एक ये, और एक ये। कितना हुआ, ये 4 हुआ। अब क्या करेंगे, एक 5 हो गया और एक 6 हो गया। ठीक, अब दिखा देते हैं। तो एक NH3 यहाँ कर देते हैं, तो एक NH3 यहाँ कर देते हैं। ठीक है, एक Cl यहाँ कर दें, तो एक Cl यहाँ कर देते हैं। देखो हो गया, बचा क्या हमारा, 2 NH3, तो एक NH3 इधर लिख दिए, एक NH3 इधर लिख दिए। देखो ये हुआ ना इस तरह। तो ये क्या होता है, हमारा ट्रांस होता है। क्या होता है, ट्रांस होता है। तो ये चीज़ समझ में आपको आगे कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग समझ गए कैसे होता है, कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन अब जो टाइप 4 है वो थोड़ा डिफरेंट है। टाइप 4 क्या है, थोड़ा डिफरेंट ये है कि 3 3 6 तो हैं, लेकिन कुछ ना कुछ समस्याएं होंगी। चलें समस्या को दूर करते, टाइप 4 की बात करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं आई होंगी। तो अगर ये चीज़ आ गया होगा आपको, तो एक बार आप प्रैक्टिस करोगे तो एक बार और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। देखो टाइप 4 में क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंट क्या है, थोड़ा समझिएगा। डिफरेंट ये है कि यहाँ पर NH3 कितना, 3 है। कितना है, 3 है। लेकिन यहाँ पर कितना, 4 है, तो हम लोग सेट कर दिए, आमने सामने हो गया, इसका मतलब सिस हो गया। और फिर यहाँ पे ये हो गया, 4 हो गया। बाद
लेकिन यहाँ पर 3 आ रहा है। अब कैसे करें? मान लो ये दोनों तो यहाँ सेट कर देंगे, ये तीसरा NH3 कहाँ जाएगा? बात समझ में आ रहा है ना? यहाँ पर क्या सिस्टम था कि जैसे यहाँ पर हम लोग CO लिख देते थे, तो अगर यहाँ पर 2 NH3 होता तो एक NH3 यहाँ लिख देते, एक NH3 यहाँ लिख, तो किसका काम करता? ये सिस का काम करता। किसका काम करता? सिस का काम करता। ठीक, बात समझ में आया? अच्छा, अगर यही NH3 कितना होता? यहाँ पर देखो दो था NH3, मतलब यहाँ पर NH3 का ट्वाइस होता, तो इस तरह लिखा जाता, सिस हो जाता। ठीक, अगर ट्रांस की बात करता तो यहाँ पर ऐसे लिख देते, तो यहाँ पर किसकी बात कर देता? ये ट्रांस की बात कर देता। अच्छा, अब यहाँ पर 4 हो गया, तो सिस की बात करो तो कोई दिक्कत, एक यहाँ NH3, एक यहाँ NH3, ठीक है, 2 हो गया। और एक हम लोग क्या करते थे, एक यहाँ कर देते थे, एक NH3 यहाँ कर देते थे, एक NH3 यहाँ पर। तो सिस वाली कंडीशन तो यही पूरा कर दे रहा, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रहा? या यहाँ ना करके हम लोग यहाँ कर देते थे, देखो ये पूरा कर दिया सिस वाली। और ट्रांस वाला क्या होता था, इसको यहाँ ना लिख कर हम लोग यहाँ लिख देते थे, तो ये हो जाता था। लेकिन प्रॉब्लम ये आ गई कि 3 वाले में कैसे करेंगे? 3 वाले मत समझ रहे हैं बात? 3 वाले कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कितने NH3 आ रहे हैं? 3 NH3। अगर मान लो यहाँ से हम इसको सेट भी कर रहे हैं, यहाँ पर मान लो CO लिख दे रहे हैं, तीनों हमको दिखाना है सिस के रूप में और ट्रांस के रूप में। तो 3 तो यहाँ दिखा नहीं पाओगे, क्यों? एक यहाँ दिखा दिए, एक यहाँ दिखा दिए। अब एक कहाँ दिखाओगे? यहाँ तो दिखाओगे नहीं, क्योंकि बताए गए आमने सामने वही सिस होता है। तो यहाँ पर ना सिस लगेगा ना ट्रांस लगेगा। बात समझ में आ रहा है? उसके लिए कुछ अलग फंडा होता। तो माइंड में एक बात सेट कर लो, ज़्यादा माथा पच्ची से कुछ काम होने वाला नहीं है। आप लोग क्या करो, एक काम सेट कर लो माइंड में। क्या सेट कर लो कि यहाँ पर अगर ये प्रकार आता है, कभी भी ये प्रकार देखने को मिलता है, क्या? Ma3B3, Ma3B3। तो यहाँ पर 2 शब्द आएगा हमेशा, एक आएगा फेस, एक आएगा फेस जिसको फेशियल कहते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं? फेशियल। एक आएगा मर, क्या आएगा? एक फेशियल आएगा, एक मर आएगा, ठीक है। यहाँ पर सिस और ट्रांस की बात नहीं होगी, कम नहीं बात होगी, Ma3B3 की बात, ठीक है। इसको हम लोग IMP कर लेते हैं, ताकि आपके नोट्स में IMP लिखा रहे तो आप समझ जाओगे ये थोड़ा अलग का है, ठीक है। तो जब प्रकार Ma3B3 होगा तब उस केस में अलग होगा, उस केस में सिस और ट्रांस नहीं आएगा, क्या आएगा? फेशियल आएगा और मर आएगा। और समझ लेते हैं फेशियल क्या होता है, मर क्या होता है, ठीक है। देखो ध्यान से, तुरंत समझ में आ जाएगा, परेशान ना हो। एक ये बना दिया, मान लो M रखा यहाँ पर, 1 2 3 4 5, थोड़ा तिरछा हो गया, 5 और यहाँ पर 6, ठीक। 1 2 3 4 5 और 6 हो गया, ठीक है। अब देखो फेस क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, डायरेक्ट सिस्टम। एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा, तो ये क्या कहलाएगा? हमेशा यह फेस कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा? फेस कहलाएगा, ठीक। बात समझे? एक यहाँ जस्ट यहाँ, उसके जस्ट बगल में, यानी इसके पास में ये, इसके पास में ये, ठीक। और मर में क्या होता है? एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, यहाँ नहीं होगा, अब यहाँ एक जंप कर जाएगा। देखो सेम है, कुछ अंतर नहीं दिख रहा, केवल 19-20 का आपको अंतर दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा? यहाँ यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ। अब तीसरा यहाँ होना चाहिए, तो एक इसको जंप करा देते हैं, यहाँ ले आते हैं, तो ये कहलाता है मर। क्या कहलाता है? ये मर कहलाता। एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया। ऐसे ही सेम 3 NH3 हैं, एक NH3 यहाँ, एक NH3 यहाँ, एक NH3 यहाँ हो गया। बचा क्या? Cl बचा। कितना? 3 Cl, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। तो क्या कहलाएगा हमारा? फेशियल कहलाएगा, फेस कहलाएगा, ठीक। दूसरा, अगर हमको मर याद करना है तो क्या करेंगे? एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 3 NH3 हो गया। बचा कितना? 3 Cl, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, एक Cl
यहाँ, बस काम ख़त्म हो गया। तो क्या बात समझ में आई, क्या बात क्लियर हो गई मेरी कि फेशियल और मर क्या होता है, बात समझ में आई। अगर ऐसा इनकी संरचना बनती है तो फेशियल कहलाएगा, और वैसी बनती है तो मर कहलाएगा। और बना देते हैं, चलो देखिए ध्यान से। ये CO हो गया, थोड़ा और नीचे लिखते हैं, चलो हो गया। यहाँ से देखो 3 3 6, 3 और 3 6, इसको मत कर, 3 3 नहीं हुआ, 3 और 3 बाहर उसमें बताया था ना, 3 3 6, तो ये वाला 6 है, तो यानी क्या बनेगा यहाँ से, अष्टफलकीय संरचना बनेगी इसकी। ये हो गया, अरे सब ये सब अष्टफलकीय संरचना कहलाती हैं, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया, एक ऐसे और एक ऐसे। चलो क्या करना है हमको फेशियल यानी दिखाना है, ठीक है। अब यहाँ पर सिस ट्रांस की बात नहीं करेंगे, तो दिखा देते हैं। क्या बताया गया, एक NH3 यहाँ, एक यहाँ, एक पास, इसके पास में ये है, इसके पास में ये है। अब वो क्या हुआ, इनसे थोड़ा दूर हो गया क्योंकि इस पर नहीं होगा। चलो आओ कर देते हैं, चलो यहाँ पर करते हैं। तो एक NH3 यहाँ आया, एक NH3 यहाँ आया, एक NH3 यहाँ आया, बचा कौन सा, Cl Cl Cl। तो क्या कहलाएगा, ये फेशियल कहलाएगा। समझ में आया। अब ऐसे सेम क्या करेंगे, मर के लिए भी ज्ञात कर लेंगे। तो पहले बॉक्स बना देते हैं, उसके बाद करेंगे हम लोग, ठीक है। चलो बीच में CO आ गया, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, और एक यहाँ, और एक यहाँ, और एक यहाँ, ठीक है। अब क्या करना, मर वाला ज्ञात करना है, तो भाई वही चीज़ है, सेम वही चीज़ है, कुछ अंतर नहीं है। अंतर क्या नहीं है कि NH3 यहाँ है तो यहीं इसको भी कर दो, यहाँ NH3 यहीं इसका भी कर दो। अब यहाँ पर है, यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ लिख देंगे NH3। तो मर वाला होता क्या पता, ऐसे ऐसा जाता, ऐसी लाइन जाती, तिरछी लाइन जाती, देखो ये जा रही, देखो ये देखो जा रही है ना, ये तो ये मर होता है। बात समझ में आया। तो आप लोग ऐसे लाइन मत खींचिएगा, तो आप समझाने के लिए था। अब बचा कौन सा, 3 Cl, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, तो ये होता है कौन सा हमारा, ये मर होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए अब दोबारा रिपीट करें, इससे बेटर ये है कि आप वीडियो को बैक करके एक बार फिर से देख लें, क्योंकि आपके मोबाइल में आपका सिस्टम है, आप कुछ भी कर सकते हो, यानी बैक कर सकते फिर देख सकते हो। अगर बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करेंगे तो शायद वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, आपको देखने में भी बुरा लगेगा, ठीक है, यानी मतलब बोरिंग सा फील होता है। चले आगे, तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं इसकी, ठीक है। तो इसको एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लिख लीजिए, ठीक है। तो आपको समय दिया जा रहा है, यानी 5 सेकंड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद है ले लिए होंगे, ठीक है। अब इसको हम रफ़ कर देते हैं। प्यारे मित्रों, बात करते हैं आपका प्रकाश की टाइप सेकंड, ठीक है। अभी तक हम लोग क्या पढ़े, पूरा ज्यामिति क्लियर कर लिए, ठीक है। ज्यामिति समवयता क्या होती है हम लोग कर लिए। अब बात करते हैं प्रकाश की समवयता की। तो अब आपसे अगर कोई भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड देगा, आपसे कहेगा क्या इसका ज्यामितीय समवयता बना लोगे, तो आपको सभी प्रकार बता दिए हैं, ठीक है। MAB, MA2B2, MA3B3, MA4B2 सब प्रकार बता दिया गया है। बस आपको समझना है कि हाँ वो किस प्रकार का, किस टाइप का दिया गया है, ठीक है, कंपाउंड, तब शायद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बात करते हैं प्रकाश की। प्रकाश की में कुछ नहीं है, देखो प्रकाश की यहाँ पर बहुत डिटेल में नहीं समझाया जा सकता है, क्योंकि हमारा जो मकसद है क्या है कि इसका प्रकाश की समवयता बनाना है हमको, न कि हमको ये बताना है कि प्रकाश की क्या है। क्योंकि फिजिक्स में जब आप पढ़ोगे, प्रकाश की एक चैप्टर है, उसके अंदर पूरी बताया जाता है कि कैसे क्या प्रकाश की होता है, ठीक है। तो हमारा मकसद क्या है, इसको सीखना। तो चलिए इसको सीखते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें मिरर इमेज बनानी पड़ती है। जैसे मेरी तरह एक इमेज बनाओ, जैसे मैं अगर किसी मिरर के सामने खड़ा हो जाऊँ, किसी शीशे सामने खड़ा हो जाऊँ, तो मैं ऐसे खड़ा हो जाऊँगा, तो मेरी मिरर ऐसे बनेगी, मतलब जो मेरी छाया होगी मिरर पर कैसे बनेगी छाया, ऐसे शीशे पर ऐसे बनेगी। अगर मैं शीशे पर खड़े होकर
ऐसे करता हूँ, अगर मैं ये वाला हाथ ऐसे करता हूँ तो जाहिर सी बात ऐसे मेरा जो शीशे पर छाया बनेगी वो इधर बनेगा। अब मैंने हाथ इधर किया था लेकिन छाया कैसे बनी, इधर बनी। तो ये हाल इसमें भी करना है। बात समझ में आया? इसमें भी यही हाल करना है। कैसे? जैसे यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर मैं लिख दिया A B C और D, ठीक है। अब इसकी थोड़ा और छोटा लिखते हैं ताकि वहाँ पर आ जाए, एडजस्टमेंट हो जाए। अब इसका क्या करना है, प्रकाश की समयोता बनानी है। क्या करेंगे, ऐसे एक सिंबल बनाएंगे। किसका सिंबल होता है ये? मिरर का। किसका होता है? मिरर का सिंबल होता है। क्या करेंगे, कुछ न हो, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती इसमें। ये B वाला इधर आ जाता है, D वाला उधर चला जाता है, ऊपर A का A रहेगा, C का C रहेगा, ये होता है। यानी जो ऐसे है वो ऐसे हो जाएगा। बस देखो, जैसे मान लो मेरा मिरर बनाना, तो मेरा सिर तो यहीं सिर है, मेरा पैर यहाँ पर है, तो ये मेरा क्या है, दाहिना, ये मेरा बावां है। अब मेरी मिरर बनानी है तो मान लो आप शीशा हो, एक प्रकार के सामने शीशा रख दिया हूँ, ऐसे करूँगा तो जाहिर सी बात मेरी इमेज कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी। तो मेरा क्या हुआ, जो दायां था वो बायां हो गया, जो बायां था वो क्या हो गया, दायां तरफ हो गया। लेकिन क्या मेरा सिर पैर बन गया, पैर सिर बन गया? ऐसा तो हुआ नहीं। तो क्या होगा, ऊपर वाला पार्ट सेम रहेगा, नीचे वाला पार्ट सेम रहेगा। बस क्या होगा, बाएं से दायां, दाएं से बाएं बन जाए। आपको यही करना है बस। अब समझ में आया? चलें अब देखो, समझ में आएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। देखो यहाँ पर इसमें भी प्रकार होता है। पहला प्रकार है MAA3। MAA3 मतलब क्या है, सुनो, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा गया है। क्या? COEN का 3, COEN का 3 लिखा गया। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, यानी VIMP, ठीक है। तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटिव होता है, इसको बनाने के लिए बड़ा माइंड लगता है। बात समझ में आ रहा है? यानी आप जल्दी, जो कोई पढ़ा नहीं रहता है, अगर आप उससे पूछोगे कि क्या इसका प्रकाश समयोता बना लोगे, तब शायद दिक्कत होगी। लेकिन अभी आपकी सारी दिक्कतें सॉल्व कर दी जाएंगी। देखो कितना आसान है, ठीक है। तैयार हैं आप लोग सीखने के लिए? चलिए स्टार्ट किया जाए। अब देखो ये होता है, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। चलिए देखो, होता ये है, EN क्या होता है, EN हम सभी लोग जानते हैं। EN हम लिखवाए भी थे, समझाए भी हैं। EN होता है क्या, CH2 सिंगल बॉन्ड NH2, फिर CH2 सिंगल बॉन्ड NH2, ये होता है EN, ठीक है। क्या होता है, EN। और हम लोग जानते हैं NH2 में क्या होता है, जो N होता है उसके पास ये इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, ठीक है। इतना तो हम लोग जानते हैं कि EN का जो फार्मूला होता है, EN का जो फार्मूला होता है CH2 सिंगल बॉन्ड NH2, CH2 सिंगल बॉन्ड NH2। और N पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। इस N पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन युग्म देता है। किसको देता है, CO को देता है, जिससे ये क्या करते हैं, उपसहसंयोजी बंध से जुड़े होते हैं। बात समझ में आया? अब बताओ कितने इलेक्ट्रॉन युग्म हैं, 2 इलेक्ट्रॉन युग्म। कितने इलेक्ट्रॉन युग्म हैं ये दोनों मिला के, ये 2 इलेक्ट्रॉन युग्म हैं। अब बताओ यहाँ EN कितना है, यहाँ EN है, बताओ EN कितना है, यहाँ पर 3 है। और कितने, एक EN कितना इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, 2। मेरी बात समझो अच्छे से, यहाँ पर कितने EN हैं, 3 EN हैं। और एक EN कितने इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, मतलब कितने पेयर बना सकता है, 2। तो कुल कितने हो जाएंगे, 3 और दूनी 6, कितना हो जाएगा, 6। भाई कितने EN देता है, 2 देता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन युग्म है। देखो, एक इलेक्ट्रॉन युग्म है, एक इलेक्ट्रॉन युग्म, कितने हो गए, 2। और कितने EN है, 3 EN है। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 3 दूनी हो जाएगा 6। तो यानी यहाँ भी जो संरचना बनेगी वो अष्टफलकीय बनने वाली है। लेकिन कैसे, क्या, कैसे, चलो देखो, बड़ा समझ में आया चीज़, बात समझ में आया कि यहाँ पर EN कितना था, यहाँ पर EN 3 है। और एक EN कितना इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, एक ये 2 इलेक्ट्रॉन युग्म देता है। तो 3 EN कितना देगा, 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन युग्म देगा, किसको, CO को, ताकि ये क्या कर पाए, बॉन्ड बना सके, ठीक है। चलें अब ध्यान दो सब लोग, कैसे करते हैं, ध्यान दो।
इसको लिख लिए हैं, इसको मिटा दें ताकि अभी दिखाने में आपको आसानी लगे। चलो इसको लिख लीजिए, EN क्या होता है। और जिनके लिए अभी फिर से आपको बता देते हैं, जिनके लिए लेक्चर पहला होगा वो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। कोऑर्डिनेट कंपाउंड का IUPAC वहाँ से बना हुआ है लेक्चर 1 से, आप वहाँ से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए है क्या, इसमें करेंगे क्या, CO ठीक है, CO थोड़ा बीच में लिखते हैं ना। देखो आप लोग की कापियों में लाइन होती हैं, ठीक है, और इस पे प्लेन होता है तो कहीं ना कहीं तिरछा उर्छा लिख दिया जाता है, तो उसका बिल्कुल कोई इशू मत करिएगा कि सर तो तिरछा लिखते हैं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि आप सब प्लेन होता है, प्लेन में कहीं ना कहीं तिरछा चली जाता है, तो आपको केवल समझने से मतलब है। ठीक, CO हो गया। और 6 ठो हैं, क्या 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 6 वाला सिस्टम बना देते हैं। 1 यहाँ से 2 3 4 5 उसके बाद 6 हो गया 6। अब देखो EN कहाँ कहाँ कैसे EN रखोगे, देखो ध्यान से, कहाँ कहाँ कैसे कैसे EN यहाँ पर हम लोग रखेंगे, क्या करेंगे भाई। देखो 3 EN रखने हैं, और 3 EN कितने पेयर बनाते हैं, मतलब कितने, एक EN कितना बनाता है, 2 बनाता है, तो 3 कितना, 3 दूनी 6। और देखो कितना दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 दे, इन्हीं EN को 6 से जोड़ देंगे, काम हमारा बन जाएगा। बात समझ में क्या होगा, काम हमारा बन जाएगा, कोई दिक्कत शायद नहीं होगी। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ से इसको थोड़ा मिटा दें, यहाँ से देखो एक EN यहाँ, एक EN यहाँ, और एक EN यहाँ। ठीक है, अब आप सोच रहे हो EN ही क्यों लिखा गया, कितने EN, 3 हैं, और 3 EN मैंने लिख दिया। EN का जो फॉर्मूला होता है वो होता क्या है, अभी जस्ट बताया, वो होता क्या है, CH2 NH2 CH2 NH2। लेकिन इसको लिखने का मतलब है ना, सब जगह इसको एकदम भगदड़ मच जाएगी, इसमें बात समझ में आ रहा है। इन माइंड आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, इन सबको बार बार यहाँ लिखोगे, यहाँ लिखोगे, यहाँ लिखोगे, बड़ा कुछ अजीब देखने में लगेगा। इसलिए उसको हटाकर क्या लिख दिया गया, EN। और प्रत्येक EN कितने इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, कितने देता है, ये 2 देता है। तो इसको इनसे इनसे जोड़ देंगे, इसको इनसे इनसे जोड़ दोगे, इसको इनसे इनसे जोड़ दोगे, तो 3 दूनी 6 हमारा वो तो जोड़ देते हैं। ये जोड़ा, ये इनको ये यहाँ पर ये जोड़ा, यहाँ पर, तो ये हुआ हमारा इनकी संरचना। ठीक है, बात समझ में आया, इनकी यहाँ पर संरचना, इसको L कहते हैं, L। अभी जो बनेगा उसको D कहते हैं। ठीक है, LD क्या है बाद में समझेंगे इसको। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आ गई। देखो एक EN कितना बनाता है, एक CO को ये दिया, एक CO को दिया, पूरा हो गया। एक CO को इलेक्ट्रॉन EN इधर दिया, एक इधर दिया। एक EN कितना इलेक्ट्रॉन देता है, 2 देता है, एक इनको दिया, एक इनको दिया। एक इलेक्ट्रॉन कितना देता है, एक इनको दिया। बात समझ में आ गया। अब इनका मिरर इमेज बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे मिरर इमेज, यहाँ पर ऐसे खींच देंगे लाइन, ये होगा मिरर को दर्शाएगा। अब पहली बात बना लेते हैं यहाँ से, क्या, ठीक, यहाँ से क्या करेंगे, CO, एक यहाँ से, 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 और एक यहाँ से। ठीक है, अब क्या करना, देखो ऐसे ना, ये जो इधर है उधर ही कहाँ चला जाएगा, ये इधर चला आएगा। ठीक है, क्या चला आएगा, इधर चला आएगा। ये जो इधर है वो कहाँ आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा। जो इधर है वो कहाँ चला जाएगा, इस साइड चला आएगा। बस यही करना है आपको भाई। इसका अगर ऐसे है, ये अगर ऐसे करोगे तो बनेगा। बस समझ में आ रहा है ना। ये वाला इमेज के बाद इधर, ये EN उधर है, अब इधर चला आया। एक इधर देखो किधर है, एक इधर है, कहाँ चला जाएगा, उधर चला जाएगा। और एक इधर है, कहाँ चला जाएगा, उधर चला जाएगा। बात समझ में आया। अब इनको मिला देते हैं, ये हो गया।
ठीक है, यहाँ से ये हो गया और यहाँ से ये हो गया। आप देख सकते हो इधर है, देखो ये ऐसे है, जब ऐसे मिरर बनेगा तो ये वाला इधर चला आएगा, ठीक है। ये वाला ऐसे है, जब इमेज बनेगी तो ये ऐसे इधर चला आएगा। ये वाला कैसे ऐसे है, इमेज बनेगी तो ऐसे चला आएगा। देखो ये इधर है, वो बना इमेज को उधर, इधर बना इधर, मतलब उधर और इधर आ गया, इधर बना तो उधर हो गया। तो बात समझ में आ गई। देखो ये दोनों एक ही हैं, बात समझ में आया, दोनों एक ही हैं। अब चित्र में भाई हो सकता है, क्योंकि उतना तो हमारे पास स्केल नहीं है कि हम एकदम परफेक्ट एकदम फिगर बनाएं, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। फिर से देख लेते हैं अच्छी तरह से क्या कर, इधर देखो ध्यान से अच्छी तरह यहाँ सीखते हैं। देखो CO है, यहाँ से ये किया, ये हो गया 1 2 2 4 और यहाँ से 5 और यहाँ से 6। अब देखो करना क्या है, हम लोग क्या किए, एक EN यहाँ रखते हैं, एक EN यहाँ रखे हैं, और क्या किए हैं, एक EN यहाँ रखे। बस इनको एक इलेक्ट्रॉन एक दिया, एक इनको दिया, एक ये दिया और एक ये, और यहाँ से एक ये हो गया। अब इनकी मिरर इमेज बनानी है आपको, तो मिरर इमेज कैसे बनाओगे आप लोग, क्या करोगे, ये थोड़ा दूर बनाते हैं ताकि आपको दिखे साफ साफ। ये ठीक है। अब क्या होगा, EN उस साइड है, अब EN इधर आ जाएगा, ठीक। एक EN इधर है, एक EN अब इधर आ जाएगा। इधर EN है, कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा। अब यहाँ से बीच में क्या हो गया, CO हो गया, ठीक है। तो इनको इससे मिला दिया, इनको इससे मिला दिया, और ये वाला कहाँ मिल जाएगा, अब ऐसे मिल जाएगा, ठीक है, ऐसे करके इनसे मिल जाएगा। देखो हुआ ना। तो अब तो बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। एक बार इसको देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एक एग्जाम्पल पे थोड़ा कम क्लियर होता है, लेकिन जब 2-3 एग्जाम्पल कर लेते हैं तो आपको समझ में, बस क्या करना है आपको, बस मिरर बनाना है बस, ठीक है। और यहाँ पर ऐसे क्यों जोड़ा गया, क्योंकि एक EN कितना इलेक्ट्रॉन देता है, 2 इलेक्ट्रॉन युग्म देता है। एक CO को ये दे दिया, इधर से एक इनको ज्वाइनिंग कर दिया, ऐड कर दिया, बात समझ में आया। चलिए अब आगे बात करते हैं, यहाँ से होगा क्या। तो एक बार इसका ये भी देख लेते हैं ताकि ये भी क्या हो जाए, आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। इसको बनाते हैं, आपको इसको नीचे बनाएंगे ताकि आपको अच्छे समझ में आए। चलो इसको इसको L और D बोलते हैं, ठीक है। देखो प्लस था तो हम लोग यहाँ से ऐसे +3 कर सकते हैं, ऐसे इधर भी ऐसे +3, ठीक है। चलो यहाँ से बनाते हैं, देखो यहाँ पर हो गया CO, क्या हो गया, CO, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर हो गया, और एक इधर हो गया, एक इधर और एक इधर हो गया। अब यहाँ भी EN कितना आया, देखो यहाँ पर EN कितना, ध्यान देना, थोड़ा समझना अच्छे से। कितना EN है, 2 EN है, और एक EN कितना इलेक्ट्रॉन, 2, तो 2 दूना 4। अब तो बात समझ में आ गई ना। एक कितना EN है, 2 EN है, और एक EN कितने इलेक्ट्रॉन बनाता है, 2 बनाता है, तो 2 दूना कितना हो गया, 4 EN हो गया। तो क्या करेंगे, एक EN यहाँ रख देंगे, एक EN यहाँ रख देंगे। चलो बना देते हैं, एक यहाँ हुआ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। अब बचा कौन सा, 2 Cl है, तो एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, बन गया, काम ख़त्म। अब इसका क्या बनाते हैं, मिरर इमेज बना लेते हैं, ठीक है। तो चलो बना लेते हैं, थोड़ा नीचे बनाते हैं ताकि दिक्कत न लगे। अब देखो इसको लिख ही लिए होंगे, तो इसको मैं थोड़ा आगे लिख देता हूँ ताकि आप बनाने में आपको दिखे साफ साफ। यहाँ लिख देते हैं, क्या है, CO है, फिर EN2 है, फिर Cl2 है, फिर प्लस है, ठीक है। ये किस टाइप का है, देखो M है, AA2 मतलब समझ रहे हो, A2 कितना बनाता है, 2 बनाता है, ठीक है। EN2 का B वाला ये हो गया। अब चलो ध्यान से, ठीक। यहाँ जब CO हो गया, एक यहाँ, एक यहाँ,
एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक। अब करते क्या है, EN इधर है, एक EN इधर कर देंगे, ठीक। ACL उस तरफ है, CL इधर आ जाएगा। चलो इनको ऐड कर देते हैं, ये हो गया। अब देखो मैच कर, ये ऐसे था, ऐसे बना, ये दोनों पूरा इधर चला गया। ये दोनों किधर था, इस तरफ था, जब ऐसे घूमा मतलब इमेज बना ऐसे हो गया। और ये CL इधर था, जब घूमा CL इधर चला। देखो ये दोनों इधर था, इधर आ गया, ये दोनों इधर चला गया। तो ये होता हमारा प्रकाशिकी। तो उम्मीद करते हैं आपको प्रकाशिकी समझ में आ गया होगा, कहीं पर समस्या नहीं आए होंगे। तो देखो, अगर ऐसे वीडियो आपको और भी पाने हैं, अच्छे कॉन्सेप्टदार वीडियो, तो अभी तक अगर हमारे चैनल से नहीं जुड़े हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके आप जुड़ जाइए, और बेल आइकन पर बटन जो दी गई है उसको दबा दीजिए, और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करिए, जिससे जो भी वीडियो अपलोड किया जाए, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे मैथ का हो, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ताकि आपसे वो वीडियो मिस ना हो पाए, ठीक है। क्योंकि ये सब जो आप देख रहे हो प्रकाश की, अभी आपको देखने में नॉर्मल लग रहा होगा, सोच रहे होगे क्या आए ना आए, फालतू चीज़ होगा, लेकिन नहीं। अगर बुक में कोई भी चीज़ दी गई है तो वो कोई फालतू चीज़ नहीं होती है, कुछ ना कुछ ज़रूर उसका योगदान होता है कहीं ना कहीं। तो ऐसे ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक। अब हमारा जो अगला लेक्चर है वो क्या होगा, हमारा संयोजकता बंध सिद्धांत। बात समझ में आ, ये थ्योरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो इसके बाद वो लेक्चर आएगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि उस वाले लेक्चर को बिल्कुल भी गैप मत करिएगा। क्यों नहीं गैप करिएगा, क्योंकि उस लेक्चर को जब हम आपको समझाएंगे, उस लेक्चर से कम 5 क्वेश्चन बनता है, ठीक है। मैं 5 क्वेश्चन यहाँ लिख भी दूँगा, मतलब 4-5 क्वेश्चन लिख भी दूँगा, और आप जाकर बुक को ओपन करके उस क्वेश्चन को मैच करिए, क्या ऐसा क्वेश्चन सही में आता है कि बस वैसे ही। तो आपको दिखेगा कि हाँ वो क्वेश्चन आया हुआ है और हर साल पूछा भी जाता है, ठीक है। इसलिए कल वाला लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कल के बाद यानी 2 लेक्चर हैं, कल वाला, उसके बाद एक और लेक्चर आएगा, ठीक है। तो ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इस चैप्टर की धज्जियाँ उड़ जाएंगी, यानी इस चैप्टर का सब कुछ खात्मा हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, आप इस चैप्टर में एकदम हीरो बन जाएंगे। तो कल मुलाकात करेंगे, इसके आगे वाले लेक्चर लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।